इस वक्त पार्टी को बाहर से खतरा नहीं है। हर वो काम कर लिया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो वो मुंह की खाई है। हमारे लोग उठाए, किंग्स पार्टियों में शामिल किए, हर वो काम किया, मगर उसका फ़ायदा उनको होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। अब बज़ाहिर ये लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर तकसीम कराने की नीयत से कोई ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुनासिब नहीं है। बाकी किसी का ये कहना कि बंदे बाहर निकालो, मैं आपको कहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे ट्रेन मार्च मैंने किया है पाकिस्तान का, जब से 9 मई के बाद नहीं, पिछले 2 साल में पहला कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया है, और सिंध में जब कोई नहीं जा सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक निकली है, आपके पूरे मीडिया ने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है। और हम बंदे भी निकालेंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान की है, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। जो इमरान खान के वीएन के खिलाफ चलेगा वो हमारा नहीं है। खान साहब ने आज मीडिया से वहाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बातें की हैं, या जो पैगाम दिया है, हम आज वो पैगाम आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इमरान खान ने कहा है कि ये फ़ौज हमारी है, ये लोग हमारे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। और ख़ान साहब ने ख़ुद बताया है कि मेरा ख़ानदान कोई आधा फ़ौज में था और आधा ब्यूरोक्रेसी में था, और उनके ही ख़ानदान के एक बरकी और एक नियाजी साहब वो जनरल शहीद हुए थे। तो लिहाजा आर्मी से या फ़ौज से हमें नफ़रत नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है। मगर एक बात, फ़ौज से कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जिस तरह फ़ौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, फ़ौज जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बॉर्डर्स पे जा कर के अपना सिक्योरिटी मामलात को संभाले और मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करे, बजाय उसके कि DGISPR साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे लगता था जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के वन ऑफ द मेंबर की स्टेटमेंट होती है। और फिर मसला क्या है, जो 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले इमरान खान ने सुबह सवेरे एक वीलॉग किया, अपनी स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जब भी मुझे गिरफ्तार करने आओगे मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाओ, और मैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। मगर क्या किया, रेंजर्स ने घसीट के, हमारे वकीलों को डंडे मार के, इमरान खान को डंडा मार के, और वहाँ से कॉलर से पकड़ के उनको घसीटते हुए ले गए। और उसके नतीजे में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और CCTV फुटेज साथ ले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब एक्शन लिया तो उनको कहा कि जी यहाँ तो नैब का कोई ऑफिशियल नहीं था, तो किस तरह आप गिरफ्तार करके ले गए हैं? तो आकर कहा उन्होंने, नैब ने, कि जी हमने चिट्ठी लिखी थी सेक्रेटरी इंटीरियर को और उसको कहा था कि तुम रेंजर्स के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से इसको एग्जीक्यूट करा दो। मगर जब सेक्रेटरी इंटीरियर उस वक्त के आए तो उसने कहा हमारे तक ये चिट्ठी पहुंची नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान ने कहा था कि मैं विदाउट रेजिस्टेंस मैं आपको गिरफ्तारी दूंगा, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं, क्यों नहीं दिखाया? नंबर 2, जब वो अदालत की तहवील में थे तो वहां से क्यों गिरफ्तार करके अबडक्ट करके ले गए? नंबर 3, क्या रेंजर्स को या SSG कमांडोज जो लोग भी थे उनको ख्वाब आया था, किसने भेजा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करो? नंबर 4, जब ये गिरफ्तारी होती है तो उसके एक दिन के अंदर अंदर 10,000 हमारा वर्कर कैसे गिरफ्तार होता है? और उसके बाद क्या होता है? हमारे 16 से जायद अफराद शहीद होते हैं। हमारे लोगों की तरफ से कोई एक गोली नहीं चली। एहतजाज करना उनका हक था, एहतजाज किया। और आपने देखा हमजा कैंप हो, GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो, या जिस जगह पे भी है, उन्होंने कहा जी CCTV फुटेजेस खराब हो गई। और हमने पहले दिन से मुतालबा किया था कि आप इसका जुडिशल कमीशन बनाओ, आप ट्रू सेंस में इसको डिटरमिन करो। और खान साहब जब 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के बाद जी बहुत तोड़ फोड़ हुई है, तो उन्होंने उसकी मजम्मत की। मगर उसके साथ साथ जिस चीज़ का मुतालबा किया कि वो ट्रू फैक्ट सामने लाए जाएं और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब मैं आगे चलता हूं, चूंकि खान साहब ने जो कहा है मैं सिर्फ वो आज बात करूंगा आपसे। आगे
हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे। और जो अनवार काकड़ है वो जब ये कहता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये मौजूदा हुकूमत, तो किस फॉर्म 47 तक लाने में किन का किरदार है? और जो ISPR साहब ने कहा कि 2014 से इंक्वायरी कराएंगे, बहुत अच्छी बात है, कराओ। धरना देना, प्रोटेस्ट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक होता है। इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज धरने भी दिए, उन्होंने एहतजाज के लिए भी प्रोटेस्ट कॉल भी दी, पीपल्स पार्टी, PMLN और मौलाना फजल रहमान, मगर एक FIR नहीं काटी गई। लेकिन जिस तरह 9th में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके पीछे बेसिकली लंदन एग्रीमेंट था। और खान साहब ने 1.5 साल पहले, आपको याद होगा, ये एक बात कही थी कि लंदन एग्रीमेंट का ये एक प्लान का एक 3 हिस्से हैं। नंबर 1, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, उनको नाअहल किया जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और नंबर 2 नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सारे के सारे मुकदमात से बरी व जिम्मा किया जाएगा। नंबर 3 पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। मगर आपने देखा ये तीनों काम हुए। एक चौथी बात भी खान साहब ने 1.5 साल पहले की थी, वो ये कहा था कि इंशाल्लाह जीतेंगे हम फिर भी, और वो जीते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरीके से ये 3 काम 9th में के हवाले से किए गए, और खान साहब ने ये भी बताया कि आप ये बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाहती हो अदालतों में हो के इलेक्शन करा दें, और 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने डेट रखी थी इलेक्शन की, और हमारे पंजाब में, और हमने तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए थे और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, ये 9th में इसलिए भी था कि ताकि इस प्रोसेस को डिले किया जाए, और इसलिए कि जिस पार्टी ने इंतशार वो करती है कि जिसने इलेक्शन से भागना हो। हम तो इलेक्शन मांगते थे। अब ये 2 शख्सियात, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस में वो रोल अदा किया, वो सहूलतकारी थी जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, या जो लंदन प्लान के एग्रीमेंट के मुताबिक जो कहा गया था कि जनाब इनको पार्टी को ना इलेक्शन लड़ने दो, इनका बल्ले का निशान छीन लो, इनको डिसमेंटल कर दो, और हर वो काम हुआ जो कि लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था और 9th में उसका 1 ऑफ द पार्ट था। अब हम आगे आते हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह फास्ट ट्रैक पे उनको सारे मुकदमात ख़त्म किए गए, जैसे तोशाखाना है, आपने देखा गाड़ी जो कि नहीं ले सकते थे लेकिन वो ले गए, वो भी ले गए, यूसुफ गिलानी भी ले गए, आसिफ जरदारी भी ले गए। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जिसने कानून के मुताबिक कोई काम किया है और कानून के मुताबिक तहफ़ लिए हैं, तो उनके खिलाफ चौथा मुकदमे की तैयारी हो रही है। ये बदनीयती आपके सामने है। अब हम आगे चलते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए, फौज, हमारी ISPR साहब कहते हैं, मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई उसूल बता दें कि आप जज भी खुद हों, मिलिट्री ट्रायल के जरिए आप सजा देना चाहते हैं, आप गवाह भी खुद हों और कंप्लेनेंट मुस्तगीस भी खुद हों। एक अंग्रेजी का जुमला है, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। एक तरफ आप कहते हो हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, हम पार्टी हैं जी, हमारे ऊपर हमला हुआ, आप तो मुद्दाई बन गए, मुस्तगीस बन गए, कंप्लेनेंट बन गए, फिर आप गवाह भी बन गए, आपने कहा हमारे पास शहादतें हैं, फिर तीसरी बात है खुद जज भी बन गए, आप सजा भी खुद देना चाहते हैं। ये कैसा निज़ाम इंसाफ है? और निज़ाम इंसाफ से आप गिला करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस नहीं, पूरे पाकिस्तान की सब अदालतों ने लिख के दिया है, हाई कोर्ट्स ने, तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने, कि निज़ाम इंसाफ पे आप लोग मुदाखलत करते हो। जब आप मुदाखलत करते हो निज़ाम इंसाफ में, और 6 जजेस के खत में पहले पैरे में लिखा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए एक जज के बिरादर नस्बती को अगवा किया गया, और बाकी जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो तफसील आपके पास आ चुकी है, उस पर मैं वक्त आपका नहीं लेना चाहता। अब ये शहबाज शरीफ का जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, और सदर पाकिस्तान हो, सेनेट हो, मरियम नवाज हो,
یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں. یہ ایک فراڈ اینڈ فورج الیکشن کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار ہیں, تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر کہا گیا کہ جناب معافی مانگو. بھائی معافی تو اس سے مانگو جو مظلوم ہے, جس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو آپ نے اٹھایا, تشدد کیا, جیلوں میں ڈالا, ناجائز ان کی فیملی کو ہراساں کیا, گھر توڑے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے 9 مئی کے حوالے سے ہمارے وکیلوں پہ تشدد ہو رہا ہے لاہور میں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. آج اسلام آباد میں, پورے پنجاب میں ہمارے کئی ورکرز کو رات چھاپے مارے گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. آج عورتیں ہماری جیل میں پڑی ہوئی ہیں, 20 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں. پرویز الہی سمیت ڈاکٹر یاسمین راشد, حمزہ, عالیہ حمزہ, اور آپ دیکھ لو صنم جاوید, اور اس کے علاوہ بہت سارے. لیکن عدالتوں کی ضمانتوں کے باوجود ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا. پھر یہ کہا گیا کہ جناب امریکہ سے سفیر سے ملاقات ہوئی. خان صاحب کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ امریکہ سے میں کٹی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا کہ سائفر کے ذریعے میرے ملک کے سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ مت کرو, ہماری اٹونومس سٹیٹس کو انٹرفیرنس مت کرو. جب آپ نے مداخلت ایڈمٹ کر لی تو اس مداخلت کے نتیجے میں جو کچھ ملک کی حفاظت کر سکتے تھے عمران خان نے کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اٹونومس سٹیٹس ہے اور وہ رہنا چاہیے, جس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ منٹس جاری کیے اور امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارچ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات ہوئی کل ISPR نے. بھائی معیشت کی یہ حالت تھی کہ 2 سال کرونا کے گزرنے کے باوجود ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو لاسٹ انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں 6.2% GDP تھی, اور آج 0% پہ لے گئے ہیں. ان کا پچھلے سال کا ریزلٹ جو تھا 0.23% انہوں نے خود اپنا اسٹیٹسٹکس دیے تھے. اور ان کے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں, ویئر ایز ہمارے زمانے میں یہ تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز تھیں انہوں نے کہا 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا. لہٰذا ہم نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا, اور آپ نے جو پچھلے 1.5 سال میں یہ رجیم چینج آپریشن کرایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ معیشت کی تباہی ہوئی, جو آج بے روزگاری بڑھی ہے, آج آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, آج آپ کا 22% سود کے اوپر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی انویسٹمنٹ آپ کا. اچھا پھر ایک اور بات خان صاحب نے بڑی اچھی کی کہ پاکستان بزنس کونسل نے کل جو سٹیٹمنٹ پرسوں جاری کی ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر کو انوائرمنٹ دیں. آپ کے ملک کا انویسٹر یہاں سے پیسہ لے کے جا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے, تو اس لیے جب تک یہ انویسٹمنٹ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو باہر سے نہیں آئے گی. بہت شکریہ. شعیب سنگھ صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف تو بانی پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ تو اس میں بھی لیکن دوسری طرف آپ کی پارٹی میں انٹرا پارٹی اختلافات ہو رہے ہیں. آج بھی شیر افضل مرحوم کی جانب سے آپ پر اختلاف جو تھا شبلی فراز پر, عمر ایوب پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ان کی وجہ سے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ بھی کہا گیا کہ یہ پارٹی کی جو تحریک ہے جو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد شروع ہوئی تھی اسے سبوتاژ کرنے کی یہ کوشش کی. یہ پنجوتا صاحب جواب دیں گے. دیکھیے جی بہت شکریہ آپ کو بھی ضرور کیا. بیسیکلی جو بات یہاں ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے. آپ کے سامنے میں یہاں کتنی دفعہ آیا ہوں اور بیرسٹر گوڈ صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ مجھے خود جو ہے وہ انٹری کے مسائل رہے ہیں. 3 مہینے تک مجھے جس جیل میں انٹری پر پابندی لگی رہی, اس کے بعد اب بھی کسی دن مجھے الاؤ کیا جاتا ہے اور کسی دن الاؤ نہیں کیا جاتا. رہا سوال کہ 5 اگست عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کون کہاں تھا, تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق تمام لیڈرشپ نے وہ کیا جو خان صاحب نے ان کو حکم دیا. خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ روپوش رہیں. خان صاحب کے حکم کے مطابق تمام لوگ پیچھے رہے, چھپ کے رہے, اپنا کام جاری رکھا اور پارٹی کو سنبھال کے رکھا, جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے ہر حلقے کے اندر ایک امیدوار دیا اور بہترین امیدوار دیا. تحریک انصاف کی کامیابی اور عمران خان کی کامیابی یہ رہی کہ 9 مئی کے بعد جو آپریشن تحریک انصاف کے خلاف لانچ کیا گیا, اس لیڈرشپ نے, شبلی فراز صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے پوری پارٹی کو نہ صرف
मुतहिद रखा, बल्कि पार्टी का काम भी दिन रात चलाया। खान साहब की हिदायत उनको थी कि सारी पार्टी बाहर आ जाए, लेकिन आप दो साहिबान ने सबसे आखिर में आना है। सबसे आखिर में ये दो साहिबान यानी उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब मंजर आम पे आए हैं। तो मंजर आम पे आना था या पीछे रह के काम करना था, ये खान साहब की डायरेक्शन थी। और 5 अगस्त 2023 जिस दिन खान साहब अरेस्ट हुए और आज तक 8 मई 2024 पार्टी का हर फैसला इमरान खान ने खुद किया है। इवन कोर कमेटी के एक मेंबर से लेके सारे मेंबरान तक उनकी जो अप्रूवल है वो खान साहब ने दी। पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जिस शख्स को शामिल करना है, जिस शख्स को निकालना है, ये अप्रूवल खान साहब करते हैं। इसी तरह कब एहतजाज होना है, किस जगह पे एहतजाज होना है, किस किस्म का एहतजाज होना है, इसकी अप्रूवल आज भी खान साहब करते हैं। और खान साहब पार्टी के तमाम मामलात को अभी भी खुद चला रहे हैं। किसी शख्स का बड़ी पीटीआई तक गलत रिपोर्ट दी जाती है, जैसे सऊदी अरेबियन की नहीं जी, गलत बात है। देखें, मुझे बताने दीजिए क्योंकि ये मेरे रिलेटेड है। खान साहब को क्या सिर्फ अकेले हम मिलते हैं? क्या खान साहब को खान साहब की फैमिली नहीं मिलती? क्या खान साहब को खान साहब के दीगर वकला नहीं मिलते? क्या मैं, शुएब शाहीन या शिबली फराज साहब ही सिर्फ मिलते हैं? सवाल ये है कि जब आप गलत काम करते हैं तो उसका गलत नतीजा निकलता है। मैं इस वक्त यहाँ पर किसी शख्स के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि आप पार्टी का जो निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद मत करें। ये साजिश पार्टी के खिलाफ 9 मई और 9 मई से पहले और बाद में की गई कि पार्टी को तबाह किया जाए, लेकिन अब ये जो साजिश है ये पार्टी के अंदर से लोगों को उठाया जा रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ खड़े हों। मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इमरान खान पहले भी पार्टी को चला रहे थे और आज दिन तक हम यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं धूप में, सिर्फ इसलिए कि खान साहब का सारा पैगाम आप तक पहुँचाएं, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो अंदर नहीं गए थे। तो खान साहब का हर पैगाम, हर हुक्म, हर चीज़ के लिए हम सब की जान कुर्बान है। और हम लोगों ने कभी डिसिप्लिन वायलेट नहीं किया। हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज़, सबसे मुकद्दस चीज़ इमरान खान की पार्टी और इमरान खान का मिशन है। हमारी अपनी ज़ात का सवाल हो, हमने कभी ये नहीं कहा मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे कोई ओहदा नहीं दिया गया, मैंने आज तक किसी से ना ओहदा मांगा है, ना मैं ओहदे का मुतमन्नी हूँ। लेकिन यहाँ अगर किसी एक को कोई एक ख़ास ओहदे के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाता या खान साहब उसको नहीं देते तो वो बाहर आके पब्लिक में ये इंप्रेशन देते हैं कि जैसे सारी पार्टी जो है वो हाईजैक हो चुकी है। पार्टी आज भी उसी तरह से कायम है। इमरान खान ही हर फैसला कर रहे हैं और इस किस्म की बातों में कोई सदाकत नहीं। एक चीज़ शेर अफजल मरवत ने मौजूदा जो आपकी एहतजाज की तकरीर है ना सिर्फ उससे खुद को अलहदा कर लिया और उन्होंने एक चैलेंज छोड़ा तमाम लीडरशिप के लिए कि आप मुझे बंदे बाहर निकाल के दिखाएं। किस तरह से बताएं? मैं समझ पहली बात तो एक बात बता दूं, अब इस वक्त पार्टी को बाहर से खतरा नहीं है। हर वो काम कर लिया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो वो मुंह की खाई है। हमारे लोग उठाए, किंग्स पार्टियों में शामिल किए, हर वो काम किया, मगर उसका फ़ायदा उनको होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। अब बज़ाहिर ये लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर तकसीम कराने की नीयत से कोई ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुनासिब नहीं है। बाकी किसी का ये कहना कि बंदे बाहर निकालो, मैं आपको कहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे ट्रेन मार्च मैंने किया है पाकिस्तान का जब से 9 मई के बाद नहीं, पिछले 2 साल में पहला कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया है। और सिंध में जब कोई नहीं जा सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक निकली है, आपके पूरे मीडिया ने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है। और हम बंदे भी निकालेंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान की है, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। जो इमरान खान के वीएन के खिलाफ चलेगा वो हमारा नहीं है।